हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के हम एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो इस वीडियो हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो पहला पार्ट डाल दिया है मैंने प्रैक्टिस सेट, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो रेशियो चल रहा है, तो रेशियो का मैंने पहला पार्ट डाल दिया है। अब ये दूसरा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के किए जाएंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन कल करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखो, पहला ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना दिया है, 4:5:6। तो क्या पूछा है, तो बताइए पी बट्टे क्यू अनुपात क्यू बट्टे आर अनुपात आर बट्टे पी क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दो पी बट्टे क्यू, तो पी बट्टे क्यू 4/5। ओके, 4/5 अनुपात क्यू बट्टे आर, तो क्यू कितना दिया है यहाँ पे 5 और आर कितना दिया है 6। तो कितना हो गया क्यू बट्टे आर, तो 5/6। ठीक है, अच्छा अनुपात, अनुपात आर बट्टे पी, तो आर बट्टे पी कितना दिया है 6/4, तो 6/4। अच्छा, इस 6/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो, 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। जैसे नया रेशियो अगर इसे काट दें हम 2 से, तो कितना बनेगा 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 3/2। ठीक है, नया रेशियो ये बनेगा। अब आगे की प्रोसेस क्या है, आगे की प्रोसेस ये है, इस तरह का तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये नीचे वाली संख्याएं कट जाएं। तो या फिर इस नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर दें इन सभी रेशियो में। तो मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 30 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 5 से 30 कट जाएगा कितनी बार, 5 6 30, 6 बार। तो ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 24। ठीक है, 6 × 4 कितना हो गया, 6×4 = 24 अनुपात। अच्छा, ऐसे ही जब इस 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 30 का मल्टीप्लाई, तो 30 कट जाएगा 6 से कितनी बार, 5 बार। तो कितना आएगा 5 × 5 कितना हो गया 25 अनुपात। ऐसे ही 2 से जब ये 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा 15, 15 3 45। तो ये कितना हो गया 45। तो इस तरह का कोई ऑप्शन देखो, 24 25 45। तो आपका ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसमें देखो क्या होता है, ये एक्स मल्टीप्लाई, मान लो ये अनुपात में रेशियो दी है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है ये एक अनुपातिक होती है। इसमें क्या होता है, किसी का एक कॉमन रेशियो होता है। जैसे मान लो एक्स का कॉमन रेशियो है एक्स एक्स 5x 4x 5x 6x। ठीक है, तो जब ये एक्स एक्स यहाँ पे रखेंगे तो एक्स एक्स कट जाती हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया था ये। ठीक है, तो डायरेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया, इसमें कुछ नहीं है। पी की जगह पी की वैल्यू रख दो, क्यू की जगह क्यू की, बात खत्म। ठीक है, और नीचे जो उससे एलसीएम ले लो, नीचे जो बट्टे में दिया हो उससे। ठीक है, सिंपल करने के लिए। तो देखो अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये कल के टाइप का है, कल मैंने कराए थे उसी में से एक क्वेश्चन। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:9। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:9, और B/C कितना दिया है 3:1, एंड C/D कितना दिया है 5:2। तो क्या करना है, A/D फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो दिया है उसे लिख लो पहले। ए अनुपात बी कितना दिया है 2:9। ओके, बी अनुपात सी कितना दिया है 3:1। ओके, ऐसे ही सी अनुपात डी कितना दिया है 5:2। ठीक है, ये पूरा दिया है, ये लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या बताया था, अगर फर्स्ट और लास्ट पूछे, ये ए अनुपात बी था, ये बी अनुपात सी था, और ये सी अनुपात डी था। ये ध्यान में रखना हमेशा, जहाँ से जो अनुपात ये एंड हो वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, बी से। जैसे ए अनुपात बी है तो बी अनुपात सी ही होना चाहिए, सी अनुपात डी होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी कटे उसे काट दो। जैसे 2 से
2 कट गया, ये क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस में तो कट गया। अच्छा 3 से ये 9 कट गया 3 बार, ओके। अब इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, तो यहाँ ये तो कट ही गए दोनों, तो 5 बचा, तो 5 अनुपात इसका ऐसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई, तो 1 का 3 में 3 एकन 3। तो अगर ए अनुपात डी पूछा जाए तो कितना आएगा 5 अनुपात 3। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर NSK क्लासेस सर्च मार लो, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया है, ये देखो 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, ठीक है। इस तरह से दिया है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे इनके जो मल्टीप्लाई हैं, जो इनके जो, ठीक है, गुणांक है, ए का गुणांक 3, बी का 4 और सी का 5, तो इन सब का लो क्या एलसीएम, इन सब का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, ऐसी संख्या बताइए कोई छोटी से छोटी जिसमें 3 का भी डिवाइड चला जाए, 4 का भी और 5 का भी। तो 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 45, 4 × 3 = 12, 12 चौक कितना होता है, 5 चौक 20, 20 × 60, इसका एलसीएम कितना होगा 60 ही होगा। तो 60 इसका कितना हो गया, 60 हो गया इसका एलसीएम। बस अब कुछ नहीं है। क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3 का भाग दे दो 60 में, पहला वाला 3 का भाग, ए पूछा है तो 3 का भाग दे दो 60 में, कितना हो गया 20 अनुपात, 4 का भाग दे दो 60 में, 15 चौक 60, 15 अनुपात, 5 का दे दो 60 में, 12 पन्ना 60। तो आपका आंसर हो गया बी, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अच्छा इसके पीछे प्रोसेस क्या है, ये मैंने कैसे बताया, चलो वो ही बताता हूँ ये कैसे, ठीक है, होता कैसे एक्चुअली में। तो देखो ये इस तरह से दिया है, तो मैंने लिखा 3a बराबर 4b बराबर 5c, बराबर मान लिया मैंने क्या, के मान लिया, ठीक है, क्या मान लिया, के मान लिया मैंने, कोई भी नंबर मान लिया, ठीक है, इसके बराबर कुछ भी। तो ये इन सब के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी, के बट्टे 3। इसी तरह अगर बी की वैल्यू निकालूं तो बी की वैल्यू क्या आएगी, के बट्टे 4, के बट्टे 4, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो सी की वैल्यू क्या आएगी, के बट्टे 5। इतनी बात क्लियर हुई। तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकाल सकते, क्या आएगा के बट्टे 3, के बट्टे 3 अनुपात के बट्टे 4 अनुपात के बट्टे 5, ये आएगा अनुपात। कैसे, के कैंसिल हो गया, तो 1/3, 1/4, 1/5 बचा। तो मुझे ये सॉल्व करना है 1/3, 1/4, 1/5। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया है। जो नीचे अगर डिवाइड में हो तो उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 60, तो पूरे 60 से हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 60 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 60 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, तो 60 आएगा, 60 3 से काट दो तो 20 आएगा। इसी तरह यहाँ 60 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, इस तरह 60 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब आगे देखो, तो इसी तरह ये एक ऑप्शन आया था, ठीक है, तो इसको इस तरह से नहीं करना है, इसको डायरेक्ट करना है, कैसे मैंने बताया था उसी टाइप से, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 12, किस तरह से है, देखो यदि ए बट्टे बी
बराबर C/D बराबर E/F बराबर 1/3। तो A+C+E सब के बट्टे B+D/F क्या होगा। तो देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेशियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको आता है तो बाकी के चैप्टर काफ़ी सिंपल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। उनको आप थोड़ा टाइम कम लगेगा अगर ये अच्छी तरह आएगा तो, ठीक है। तो आप 10+2 से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये ठीक है, सफिशियंट है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, ये दिया है तो ये बताइए, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो ACE, तो ACE बराबर कितना दिया है, ए कितना दिया है, 1। तो ACE A/B बराबर C/D बराबर E/F। तो ये हो गया 1 और ये हो गया नीचे वाला 3। इस तरह से होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/3, ठीक है। क्योंकि ये सब बराबर हैं। अगर मैं मान लूँ AC और E तीनों बराबर हैं, ए अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचा, 1+1+1, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाला ये B और F बराबर है, तो यहाँ से मैं मान लो B कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, 1+1+1। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, A/B बचेगा। A/B की वैल्यू कितनी दी है, 1/3। इस तरह से हो जाएगा, ओके। तो आगे चलते हैं। इसकी वही प्रोसेस है, अगर इसमें x का मल्टीप्लाई होता तो ठीक है, तो इसमें भी देख लेते। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है, यदि 2x+3 अनुपात 5x+4 का घनानुपात कितना है, 3:4 है, तो x का वर्ग क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो इसको करते हैं सॉल्व, क्या है, ठीक है। तो 2x+3 बट्टे 5x+4 इसका घनानुपात कितना है, घनानुपात मतलब ये क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट कितना है, 3/4 दिया है, ओके। तो देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। जब यहाँ पे क्यूब रूट है, इसको उठाएंगे तो इधर क्यूब करना पड़ेगा 3 बार और इधर भी करना पड़ेगा क्यूब। तो क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ओके, 3 का घन 27, 4 का घन 64। और इधर क्या बचा, इधर देखो 2x देखो इधर क्या बचा, 2x+3 डिवाइड 5x+4 इक्वल टू 27/64। अब यहाँ पे पहले मुझे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। तो देखो 64 और 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो 64 का इसमें मल्टीप्लाई होगा पूरे में। तो ये कितना हो गया, 4×12 और 6×2 12। तो ये हो गया आपका 4×2 8, ये 2 है ना, 4×2 8, 6×2 12। ये हो गया 128, 128 एक्स हो गया ये, ठीक है। अच्छा, 27 पंजे कितना होता है, तो 35 और 2 5 10, 135। तो देखो ये 64x 128x हो गया ये वाला, इधर से ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखो ये 128x हो गया। और 27 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 135x हो गया। तो घटा दो, ये बचा 135x में से जब 128 जाएगा तो कितना बचेगा, 7x, ओके। 7x इक्वल टू
36 18 34 12 180 192 64 गुणा 3 कितना हो जाएगा 192 और 27 गुणा 4 कितना हो गया 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 80 100 कितना हो गया 108। ओके देखो 27 7 चौक 28 की 8 2 और 4 दूनी 8 8 2 10 ठीक है 108 और ये कितना था 192। तो 192 में से 108 गया कितना बचा 192 में से 108 गया तो कितना बचा 12 में से 8 गए 4 और यहाँ बचे 18 18 में 10 गए 8 ठीक है तो 84। तो 84 में 7 का डिवाइड कर दो कितना आ गया 12। तो आंसर आपका होना चाहिए 144। तो यहाँ से देखो 84 हो गया ये ओके 84। तो x की वैल्यू कितनी निकली x की वैल्यू 7 का डिवाइड कर देंगे इसमें तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12 और ये पूछ क्या रहा है x का वर्ग ठीक है x का वर्ग तो 12 का वर्ग कितना होता है 144। देखो ये थोड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुरंत कर लोगे इसे ठीक है कुछ नहीं है इसमें बस यही है सवाल को समझना है। इसमें क्या है चलो अगला सवाल देखो और करो इसको सिंपल है कुछ नहीं है। यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के बराबर है तो बताइए उनका अनुपात क्या होगा। इसमें लिखा नहीं है ठीक है तो बताइए उनका अनुपात क्या होगा। तो एक संख्या का 50% माना मैंने पहली संख्या क्या मान ली फर्स्ट इसका कितना 50% 50% 50/100 50% हो गई। दूसरी संख्या मान ली मैंने सेकंड दूसरी संख्या के बराबर है ठीक है दूसरी के बराबर है कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया 1/2। तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो निकाल लो कितना निकलेगा फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल लो कितना निकलेगा कितना आएगा रेशियो तो 2 इधर ऊपर चला जाएगा तो 2:1 ठीक है कितना आएगा। तो आपका आंसर ए हो गया ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है कुछ नहीं है। इसमें क्या है यहाँ से स्टार्ट है यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तो निम्नलिखित में से उनका योग क्या होगा। योग क्या हो सकता है ओके दो संख्याओं का अगर अनुपात इतना है तो उनका योग क्या हो सकता है। तो 7 और 5 कितना हो गया 12। तो इन संख्याओं का योग अगर 12 है अनुपात जो अनुपात दिया है उसका योग कितना है 12। तो जो इनका योग तो उनका योग हो सकता है कितना हो सकता है 12 का मल्टीपल ओके 12 का मल्टीपल कुछ भी हो वो क्या होगा इनका योग हो सकता है। जैसे अगर 24 होगा तो 24 भी इनका योग हो सकता है 24 दूनी 48 भी इनका योग हो सकता है ठीक है 60 भी इनका योग हो सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इससे समझो क्या है अब जैसे रेशियो दिया है ये कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं ये 5:7 ये कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये क्या है ये एक रेशियो है ठीक है। जैसे अगर किसी के पास 5 वस्तुएं हैं तो उसके पास 7 हैं अगर उसके पास एक के पहले वाले के पास अगर 10 हैं तो मतलब ये कितनी है दोगुनी तो ये भी दोगुनी हो जाएंगी इसके पास 14 हो जाएंगी। तो क्या है इसमें भी अगर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे में होगा। तो इस तरह से क्या है ये एक रेशियो है एक्चुअल वैल्यू नहीं है ठीक है ये। तो क्या हो सकता है 60 भी हो सकता है इसका जो योग होगा वो ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो एक क्लब में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 3:2 है तो वहाँ उपस्थित कुल लोगों की संख्या कितनी हो सकती है। ये भी सेम टू सेम उसी टाइप का सवाल है बस लैंग्वेज है समझो और करो देखते ही आंसर आएगा देखते ही इसका। तो देखो मैंने कल पूछा था अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग की मैराथन क्लास चाहते हो पूरी
तो मैं पूरी जो 7-8 टॉपिक हैं करीब नॉन वर्बल रीजनिंग के, तो उनको एक साथ लेके आऊँगा और लाइव क्लास चला देंगे शाम को। तो बताना कमेंट सेक्शन में अगर चाहते हो तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, एक क्लब में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो वहाँ उपस्थित कुल लोगों की संख्या 3, 2, 5। तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए कोई भी। तो 5 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है? बी। तो 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये काफ़ी यूज होगा आगे, ठीक है, रेशियो में। यदि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 5:7। पहली और दूसरी, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 5 और 7। अगर कह रहा है पहली संख्या 20 है, पहली संख्या 20 का मतलब क्या है? इसने कितने का मल्टीप्लाई किया? इसमें इसमें इसने 4 का गुणा किया, तभी तो ये संख्या 20 बनेगी। 4 5 20, तभी तो 20 बनेगी। तो जाहिर सी बात है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जब 4 का गुणा हो रहा है तो यहाँ भी तो 4 का गुणा होगा। तो यहाँ भी 4 का गुणा कर दो, तो 7 चौक 28। तो पूछ रहा है पहली संख्या अगर 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 28। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि संख्याएं यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 8:9। यदि पहली संख्या 24 है, 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टू सेम उसी टाइप का सवाल है, बताइए। तो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो है, फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो है वो कितना है? 8:9। तो कह रहा है अगर पहली संख्या 24 है, 24 करने के लिए इसने कितने का गुणा किया है? 3 का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 9 3 27, कितना हो गया? 27। देखो इस तरह के क्वेश्चन आगे आएंगे तो करने में थोड़ा सही है, ठीक है। अभी समझ जाओगे तो तुरंत कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है, ये भी देख लो। तो देखो ये सवाल क्या दिया है, तीन संख्याओं का योग कितना दिया है? 136। यदि पहले और दूसरे के बीच अनुपात कितना है? अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे कितना होगा? 2:3, ठीक है, 2:3 होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 5:3, ये ध्यान रखना। यहाँ कितना होगा? 5:3। तो अब देखो क्या कह रहा है। यदि तीन संख्याओं का योग 136 है, पहली और दूसरी के बीच का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात इतना है, तो दूसरा नंबर बताइए क्या है। तो करते हैं इसको। देखो ये दिया है A:B, ये कुछ नहीं है, मैंने पीछे करा दिया, बस इसे लैंग्वेज में दे दिया है। A:B कितना दिया है? 2:3। और B:C कितना दिया है? B:C कितना दिया है? 5:3। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है कि पहली ए मान ली मैंने, दूसरी बी मान ली और तीसरी सी मान ली। तो ठीक है, अब इसको कर लो, A:B:C ज्ञात कर लो पूरा। तो कैसे निकालेंगे A:B:C? सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10। ओके, अब ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15। अब सीधा मल्टीप्लाई, 3 3 का 9। तो 10 15 9। अनुपात क्या हो गया? ABC का अनुपात कितना हो गया? 10 15 9। इसने टोटल कितना दिया? तीनों संख्याओं का योग कितना दिया? 136। तो 15 10 25, 25 और 9 कितना हो गया? 25 और 10 35। तो 25 और 9 34, 34 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है? 136। तो पूछ रहा है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कितना है? 15।
तो 15 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 34 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है इसने, 136। तो पूछा है दूसरा नंबर, तो दूसरा 15 निकाल लेंगे। 15 की वैल्यू कितनी आएगी, 136/34 इंटू 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कट कर लो। तो ये काट दो 17 से, 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे 136। ठीक है, तो 15 अट्ठे 120, ये 2 और से और काट दो 4, 15 चौक 60। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, तो इसको कल भी देख लेंगे इस सवाल को। वैसे ठीक है, करके देखना, ट्राई करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना ज़रूर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है।